Assalamu alaikum students. The topic that we are going to discuss today is neuroscience and behavior. Behavioral neuroscience or biopsychology or the psychology of neurology is the study of the way behavior interacts with neurons. It is basically how the mind and brain correlate. As I recall telling you earlier that द ब्रेन एंड द माइंड आर टू सेपरेट थिंग्स इन साइकोलॉजी. ब्रेन वो है जिसे हम दिमाग कहते हैं, जो न्यूरॉन से मिलकर बना है और जो एक स्ट्रक्चर है. एंड द माइंड इज़ द फंक्शन परफॉर्म बाय द न्यूरॉन्स. बिहेवियरल न्यूरोसाइंटिस्ट वो साइकोलॉजिस्ट हैं जो स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को और उनके फंक्शंस को, और वो किस तरह से हमारे बिहेवियर्स को इफ़ेक्ट करते हैं. ब्रेन जिन सेल्स से मिलकर बना है उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं या नर्व सेल्स कहते हैं, और ये बेसिक एलिमेंट है ऑफ नर्वस सिस्टम. एज यू ऑल माइट नो कि बॉडी जो है वो डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनी है और हर ऑर्गन के स्पेशलाइज्ड सेल्स डिफरेंट हैं. इसी तरह न्यूरॉन्स जो हैं वो आपके स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो आपके ब्रेन को और आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं. नर्वस सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद हैं. हम सबसे पहले एक बेसिक टाइप ऑफ न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है ये एक बेसिक सिंप्लिसाइज्ड न्यूरॉन सेल बनाया गया है. सबसे पहले इसकी सेल बॉडी है और उसके साथ डेंड्राइट्स हैं. सेल बॉडी में न्यूक्लियस मौजूद है और बाकी साइटोप्लाज्म वगैरह मौजूद है. डेंड्राइट्स जो हैं वो छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं जिनका काम होता है कि वो मैसेज को टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर जाती हैं. एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, और एक्सॉन का काम होता है मैसेज को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाना. एक्सॉन एंड में फिर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसके एंड पे बटन लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको हम टर्मिनल बटन्स कहते हैं. एक्सॉन जो है वो क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट कर रहा होता है, जितने भी आपके न्यूरल मैसेजेस हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट ट्रैवल करते हैं. तो इसको इस बचाने के लिए, इसको लॉसेस से बचाने के लिए, इसको इंटैक्ट रखने के लिए एक शीथ जो है, एक फैटी कवरिंग जो है वो अराउंड द न्यूरॉन हुई हुई होती है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के सेंटर में कंडक्टिंग कॉपर वायर्स होती हैं और उनके इर्द गिर्द प्लास्टिक होता है ताकि जो मैसेजेस हैं या जो करंट है वो मिक्स ना हो, या जो करंट है वो इंटैक्ट रहे, वो लॉस ना हो. इसी तरह मैसेज को लॉस होने से बचाने के लिए डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले माइलिन शीथ जो है वो अराउंड द एक्सॉन मौजूद होती है. न्यूरॉन्स काम कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ये है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो या तो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं. इसको हम ऑल और नन लॉ कहते हैं. यानी कि एक वक्त में एक न्यूरॉन या तो मैसेज कंडक्ट कर रहा होगा या फिर वो मैसेज कंडक्ट नहीं कर रहा होगा. न्यूरल इम्पल्स यानी कि जो मैसेज उसने कंडक्ट करना है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की सूरत में होती है. यानी कि आपका ब्रेन जो मैसेजेस सेंड और रिसीव करता है वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस होते हैं. एक्सक्यूज़ मी. उसके बाद ये कि सबसे पहले आपका न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग स्टेट में होता है. रेस्टिंग स्टेट का मतलब ये है कि वो स्टेट जिसमें वो मैसेज कंडक्ट नहीं कर रहा. जिस वक्त न्यूरॉन मैसेज कंडक्ट नहीं कर रहा होता तो उसके ऊपर एक नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है विच इज़ -70 मिली वोल्ट्स. ज़ीरो नहीं होता चार्ज जिस वक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं कर रहा. द चार्ज इज़ नॉट ज़ीरो, इट इज़ इक्वल टू -70 मिली वोल्ट्स. जैसे ही मैसेज रिसीव होता है तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है डेंड्राइट्स के ऊपर. डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव करके सेल बॉडी में भेजते हैं. सेल बॉडी से वो एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन से वो टर्मिनल बटन्स में जाता है और टर्मिनल बटन से वो आगे दूसरे न्यूरॉन को कंडक्ट हो जाता है. सो जैसे ही डेंड्राइट्स किसी मैसेज को रिसीव करते हैं तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है. एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट हो जाती है और न्यूरॉन जो है वो ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से चार्ज जो है वो -70 मिली वोल्ट से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाता है. अब वो कितने पॉजिटिव की तरफ जाता है ये इंटेंसिटी ऑफ द मैसेज के ऊपर डिपेंड करता है.
एक और कॉन्सेप्ट जो है वो मिरर न्यूरॉन्स का है। मिरर न्यूरॉन्स का मतलब ये है कि हम अपने न्यूरॉन्स को एक्शन पोटेंशियल की मौजूदगी से पहचानते हैं, यानी कि किसी भी न्यूरॉन को आप उस वक्त डिटेक्ट कर सकते हैं जिस वक्त उसमें एक्शन पोटेंशियल मौजूद है। इसीलिए जब हम डिफरेंट स्कैन्स करते हैं जैसे सीटी स्कैन्स या एमआरआई स्कैन्स, तो हमें बेसिकली वो एरियाज़ पता चल रहे होते हैं जो कि किसी चीज़ को एक्स्ट्रा एक्सेसिव कंडक्ट कर रहे हैं। मिरर न्यूरॉन्स बेसिकली ऐसे स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स हैं जो सिर्फ तब बिहेवियर शो नहीं करते जब वो पर्टिकुलरली काम कर रहे हों, लेकिन तब भी जब वो किसी और बिहेवियर को किसी और इंडिविजुअल को एक बिहेवियर शो करते हुए देखें। इसकी वजह जो है वो अभी तक साइंस मालूम नहीं कर सकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को यौन करते हुए देखें, किसी को आप जमाई लेते हुए देखें, तो ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है कि आपको हर हालत में यॉर्निंग जो है उसकी ज़रूरत महसूस होगी। ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिरर न्यूरॉन्स। हमने ये बात की है कि जिस वक्त मैसेज जो है वो डेंड्राइट्स रिसीव करती हैं, वो उसे सेल बॉडी में भेज देती हैं। सेल बॉडी से वो एक्सॉन में चली जाती हैं जो कि एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और एक्सॉन के एंड में फिर से ब्रांचिंग होती है जिसके एंड में डेंड्राइट्स मौजूद हैं। डेंड्राइट्स जो हैं उनके बाद एक छोटा सा हॉलो स्पेस होता है विच इज़ ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक, और दूसरे सेल के डेंड्राइट से पहले सेल के टर्मिनल बटन पे आके ख़त्म हो गया, वो दूसरे सेल के डेंड्राइट ने इस मैसेज को रिसीव करना है। इन दोनों चीज़ों के बीच में एक छोटा सा स्पेस मौजूद है जिसको हम साइनैप्स कहते हैं। इस डायग्राम में आपको नज़र भी आ रहा होगा। साइनैप्स में क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, पीछे से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही है, वो टर्मिनल बटन में आके न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं इन द साइनैप्स विच इज़ अ हॉलो स्पेस, और वो यहाँ से ट्रैवल करके चले जाते हैं अगले सेल की डेंड्राइट के ऊपर मौजूद रिसेप्टर साइट्स के ऊपर। पहला सेल जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस कर रहा है, उनको रिलीज़ भी कर रहा है इनटू द साइनैप्स। साइनैप्स में वो जाके दूसरे सेल की डेंड्राइट के ऊपर, जिस सेल ने मैसेज रिसीव करना है उसके डेंड्राइट के ऊपर मौजूद रिसेप्टर सेल्स के साथ जाके बॉन्ड हो जाता है। जैसे ही वो बॉन्ड होता है तो एक मैसेज जो है वो वहाँ पे जनरेट हो जाता है, यानी कि दूसरे सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। मैसेज पहले सेल से दूसरे सेल में कन्वे हो गया है। इसके बाद ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो सिर्फ रिसेप्टर सेल पे आके बाइंड हुए थे, वो इन रिसेप्टर साइट से अलग हो जाते हैं, वापस साइनैप्स में चले जाते हैं, और फाइनली जो पहला सेल है जिसके टर्मिनल बटन ने उसको रिलीज़ किया था वो इसको रीअब्जॉर्ब कर देता है, और इसको हम रीअपटेक कहते हैं। इस तरह से मैसेज जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में कन्वे हो जाता है। विद इन द सेल वो कैसे ट्रैवल कर रहा है? वो ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रिकली इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। उसके बाद आपकी साइनैप्स आ जाएगी। साइनैप्स एक छोटा सा स्पेस है जो कि जिसमें बाकी के केमिकल्स मौजूद हैं। वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हो जाएंगे और वो जाके अगले सेल के डेंड्राइट के ऊपर मौजूद रिसेप्टर साइट्स के ऊपर बाइंड हो जाएंगे। एब्जॉर्ब नहीं होंगे, सिर्फ बाइंड होंगे। बाइंड करते साथ ही एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से अगले सेल में, सेल नंबर 2 में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और मैसेज जो है वो कन्वे हो जाएगा। जैसे ही ये मैसेज कन्वे हो जाएगा, रिसेप्टर साइड से न्यूरोट्रांसमीटर्स अलहदा होकर वापस आपके साइनैप्स में आ जाएंगे। साइनैप्स में आने के बाद वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे पहले सेल के डेंड्राइट में। इसको हम साइनैप्टिक ट्रांसफ़र कहते हैं। और साइनैप्स जो है इट इज़ द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर द एक्सॉन ऑफ अ सेंडिंग न्यूरॉन कम्युनिकेट्स विद द डेंड्राइट्स ऑफ अ रिसीविंग न्यूरॉन बाय यूजिंग केमिकल मैसेजेस। केमिकल मैसेजेस को हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल्स दैट कैरी मैसेजेस अक्रॉस द साइनैप्स टू द डेंड्राइट एंड समटाइम्स द सेल बॉडी ऑफ अ रिसीवर न्यूरॉन। डिपेंड करता है कि मैसेज कहाँ कहाँ रिसीव किया जा रहा है। कुछ सेल्स के डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर साइट्स होती हैं, कुछ के सेल बॉडी के ऊपर रिसेप्टर साइट्स होती हैं। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैसेजेस। मैसेजेस जो हैं वो 2 तरह के हैं। एक्साइटेटरी मैसेज हो सकता है या इनहिबिटरी मैसेज हो सकता है। एक्साइटेटरी मैसेज वो है जो रिसीविंग न्यूरॉन को एक्शन पोटेंशियल देगा, यानी कि एक मैसेज जो पीछे से आ रहा है उसको आगे आपने एक्साइट करने के लिए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए जब यूज़ किया है तो वो एक्साइटेटरी मैसेज है।
और इनहिबिटरी मैसेज कौन सा है? ये वो केमिकल मैसेज है जो डिक्रीज कर देता है रिसीविंग न्यूरॉन की लाइक्लीहुड टू फायर या लाइक्लीहुड टू रिसीव टू रीच द एक्शन पोटेंशियल को। यानी कि आपने एक मैसेज जो है उसको आगे कन्वे तो कर दिया, लेकिन वो उस जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसको एक्शन पोटेंशियल नहीं दे रहा, वो उसको उसकी रेस्टिंग पोटेंशियल के ऊपर रखेगा। These are the different types of neurotransmitters. इसकी details at your level are not important. आप इनको अगर देखना चाहते हैं तो देख लें, and if you have any questions you can always ask me. This is the chapter about the neuron structure and the structure of the synapse. Please have a look at it. If you have any questions you can ask me during the Zoom lectures. Thank you very much.